हेलो दोस्तों, नमस्ते। स्वागत है आपका एक बार फिर से अपना यूट्यूब चैनल रहस्य अकेडमी पे। ये जो वीडियो है ये लेक्चर है क्लास 8 का। क्लास 8 में हम लोग एडिशन ऑफ रेशनल नंबर पढ़ रहे थे। आज हम पढ़ेंगे सब्ट्रैक्शन ऑफ रेशनल नंबर। तो सब्ट्रैक्शन ऑफ रेशनल नंबर में हम उसके प्रॉपर्टीज को देखेंगे। इससे पहले सब्ट्रैक्शन ऑफ रेशनल नंबर होता क्या है आइए हम समझा देते हैं। जैसे मान लीजिए आपके पास दिया हुआ है 1/4 और इसमें हम माइनस कर रहे हैं किसको जी, 1/2 को माइनस कर रहे हैं। 1/4 और इसमें हम माइनस कर रहे हैं किसको, 1/2 को माइनस कर रहे हैं। तो हमने इसके लिए सबसे पहले क्या करना पड़ता है, हमको डिनोमिनेटर का एलसीएम निकालना पड़ता है। तो एलसीएम ऑफ 4 और 2 अगर निकालें तो 4 और 2 का एलसीएम आपको बता चुके हैं कि क्या होता है, 4 होता है। अगर आपने ये नहीं देखा होगा तो मेरे शॉर्ट्स में जाकर देख सकते हैं। तो एलसीएम इसका कितना आया, इसका एलसीएम आया 4, इसका एलसीएम आया 4। ठीक है। अगर आप नीचे वाले में नीचे वाले का जब डिवाइड कराएगा तो 4 का डिवाइड होगा किससे, 4 से, तो आ जाएगा कितने बार में, 1 बार में। और जो आता है रिजल्ट उसको हम न्यूमरेटर के साथ क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। यानी 4 1 जा 4, यानी यहां पे कितना हो जाएगा, 1 का 1 ही हो जाएगा। फिर 2 का 4 से जब डिवाइड कराएंगे तो जाएगा कितने बार में, 2 बार में। और जो रिजल्ट्स आया उसका हम मल्टीप्लाई कराएंगे न्यूमरेटर के साथ, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2। अब देखिए ये है छोटा, ये है क्या, बड़ा। तो छोटे में से जब बड़ा घटाते हैं तो क्या करता है, माइनस का साइन चढ़ता है। और 2 में से 1 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, -1/4 हो जाएगा। तो ये है रेशनल ऑफ सब्ट्रैक्शन, सब्ट्रैक्शन ऑफ रेशनल नंबर। हम इसको क्या करते हैं, कहते हैं। इसी तरीके से हम किसी भी रेशनल नंबर का सब्ट्रैक्शन निकालते हैं। ठीक है। आगे आइए, आगे अब हम बताने जा रहे हैं इसके प्रॉपर्टीज के बारे में। इसका जो मेन चीज है ना वो क्या है, इसका प्रॉपर्टीज है। तो एडिशन ऑफ प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन ऑफ रेशनल नंबर अगर आपको याद होगा तो बहुत अच्छी बात है, नहीं याद होगा तो मेरे प्लेलिस्ट को विजिट करके एक बार आप फिर से उसको रिवीजन कर सकते हैं। तो सबसे पहला प्रॉपर्टी क्या होता है, सबसे पहला प्रॉपर्टी कहता है क्लोजर प्रॉपर्टी। क्या कहता है, क्लोजर प्रॉपर्टी। ये क्लोजर प्रॉपर्टी क्या है, तो क्लोजर प्रॉपर्टी के बारे में बात करें तो किसी भी दो रेशनल नंबर को अगर आप घटाते हैं, किसी भी दो रेशनल नंबर को अगर आप घटाते हैं तो आपको जो रिजल्ट मिलता है वो क्या मिलता है, एक रेशनल नंबर ही मिलता है। वो क्या मिलता है, एक रेशनल नंबर ही मिलता है। ठीक है। किसी भी दो रेशनल नंबर को अगर आप घटाते हैं तो उसके लिए जो रिजल्ट्स मिलता है वो क्या होता है, मिलता है आपको रेशनल नंबर ही मिलता है। अगर हम बात करें कैसे, तो देख लीजिए 1/2 और 1/4 को जब आप माइनस कीजिएगा तो क्या मिलेगा, देखिएगा इसका एलसीएम कितना हो जाएगा, इसका एलसीएम हो जाएगा 4 और यहां कितना हो जाएगा 2 - 1, यानी इतना किसका आ जाएगा, 1/4। तो ये देखिए ये 1/2 क्या है, ये भी एक रेशनल नंबर है। 1/4 ये क्या है, ये भी एक रेशनल नंबर है। और उसी तरीके से जो हमको रिजल्ट्स मिला तो ये भी क्या है, एक रेशनल नंबर है। तो हम कह सकते हैं कि किसी भी दो रेशनल नंबर को जब आप घटाते हैं तो आपको क्या मिलता है, रेशनल नंबर ही मिलता है। ठीक है। दूसरे प्रॉपर्टी पे आते हैं। दूसरा प्रॉपर्टी क्या कहता है, जरा ध्यान से समझिएगा। दूसरे प्रॉपर्टी में अगर बात करें तो दूसरा प्रॉपर्टी देखिएगा, याद है एडिशन में एक प्रॉपर्टी होता था कम्युलेटिव प्रॉपर्टी। क्या होता था, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। तो आइए हम चेक करते हैं क्या सब्ट्रैक्शन का कम्यूटेटिव पॉसिबल है कि नहीं, सब्ट्रैक्शन का कम्यूटेटिव पॉसिबल है कि नहीं। अगर आपको एडिशन में याद होगा तो एडिशन में मैंने बताया था कि यदि आप a + b को जोड़िएगा और या फिर b + a को जोड़िएगा तो इसके जो रिजल्ट्स होते हैं ये आपस में क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। ठीक है। इसी तरीके से अगर आप a - b को जोड़िएगा और b - a को घटाइएगा, सॉरी a - b को घटाइएगा और b - a को घटाइएगा तो क्या इसके रिजल्ट्स इक्वल होंगे कि नहीं होंगे, ये हम क्या करेंगे, अपने एग्जांपल से पता करेंगे। आइए एग्जांपल से पता करते हैं। तो मान लीजिए यही वाला उठाते हैं, ये हमारा क्या है, इसको मान लेते हैं a, इसको मान लेते हैं b। ठीक है। अब इसको सब्ट्रैक्शन कराते हैं तो a - b को जब सब्ट्रैक्शन कराइएगा तो कितना आया है, कितना आया है जी, हमारा 1/4 आया है। उसी तरीके से b - a को जब सब्ट्रैक्शन कराइएगा तो b की जगह पे क्या है, 1/4 है और a की जगह पे क्या है, 1/2 है। जब आप इसका सब्ट्रैक्शन कराइएगा तो 4 और 2 का एलसीएम कितना हो जाएगा, तो 4 हो जाएगा। अब यहां पे कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, यहां पे कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अब 1 में से 2 जब घटाइएगा तो ये कितना आ जाएगा, -1/4 हो जाएगा। अब ध्यान से याद देखिएगा, यदि हम a - b को घटा रहे हैं तो कितना आ रहा है, 1/4 आ रहा है। और b - a को जब घटा रहे हैं तो हमारा कितना हो रहा है, -1/4 आ रहा है, जो बहुत जमीन आसमान का अंतर दिख रहा है। तो इसीलिए हम कह सकते हैं कि a - b को b - a से जब घटाते हैं तो ये दोनों आपस में क्या होता है, इक्वल नहीं होता है। ठीक है। ये इसका कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है। आइए अब देख लेते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी।
तीसरा प्रॉपर्टी जो है, तीसरे प्रॉपर्टी को हम क्या कहते हैं, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी कहते हैं। कौन सा प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। कौन सा प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या कहता है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी कहता है यदि आपके पास तीन रेशनल नंबर है, एक ए है, एक बी है, एक सी है, सॉरी एक ए, एक क्या है 1/a है, एक 1/a है, और एक क्या है 1/b है, और एक क्या है 1/c है। ये आपके पास तीन रेशनल नंबर है। यदि आप 1/a और 1/b को पहले घटाते हैं और फिर 1/c को बाद में घटाते हैं, और साथ ही साथ 1/a को अकेला छोड़ के 1/b माइनस 1/c को आप एक साथ घटाते हैं, तो इसके जो रिजल्ट्स होंगे वो क्या होंगे, यही हमको पता करना है। इक्वल होंगे कि नहीं होंगे ये हमको पता करना है। तो आइए पता करते हैं। जैसे मान लीजिए यहां पे 1/4 आपके पास है, माइनस का 1/2, और एक ले लेते हैं हम क्या, माइनस का 1/3। ये है 1/a, ये है 1/b, ये है 1/c। तो 1/a के जगह पे क्या है, 1/a के जगह पे है 1/4 है, और इसके बाद क्या है 1/b के जगह पे 1/2 है, और 1/c के जगह पे 1/3 है। इसको अब हम सॉल्व करके देखते हैं कि ये दोनों आपस में इक्वल आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं। तो 4 और 2 का जब आप एलसीएम निकालिएगा तो हो जाएगा कितना, 4 हो जाएगा, ठीक है। और यहां कितना आ जाएगा, यहां आ जाएगा 1 माइनस 2, और ये फिर हो जाएगा माइनस का 1/3। उसी तरीके से 1/4 को एज इट इज उतार दिए, माइनस का साइन डाल दिए। 2 और 3 का जब एलसीएम निकालिएगा तो होगा कितना, 6, और इसमें से जब हम माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 3 माइनस 2, ठीक है। ये 1 में से 2 घटाएंगे तो माइनस का 1/4, और ये माइनस का 1/3, और यहां देखिएगा ध्यान से 1/4, और इसको जब माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा जी, 1/6 हो जाएगा। अब इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो देखते हैं क्या आता है, ठीक है। तो देखिए 4 और 3 को जब हम सॉल्व करेंगे, 4 और 3 को जब हम सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, एलसीएम इसका 12 आएगा। कितना आएगा इसका एलसीएम, 12 आएगा। कितना आएगा इसका एलसीएम, 12 आएगा। तो 12 लिख दिए हम। अब 4 से 12 का जब डिवाइड कराएंगे तो कितना आएगा, 3 आएगा, और 3 का ऊपर वाले के साथ जब मल्टीप्लाई कराएंगे तो माइनस का 3 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा जी, माइनस का 4 हो जाएगा। और इधर 6 और 4 का जब एलसीएम कराएंगे तो हम कितना लेंगे, 12 लेंगे। 4 का 12 से जब डिवाइड कराएंगे तो कितने बार में जाएगा, 3 बार में जाएगा। 3 का 1 से मल्टीप्लाई कराए तो 3 हो गया। यहां पे कितना हो गया, 2 हो गया। अब देखिए ये है माइनस, ये है माइनस, माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया। तो माइनस माइनस प्लस हो गया, तो -4 और -3 का जो वैल्यू हो गया वो कितना हो गया, -7 बाई कितना हो गया, 12 हो गया। और ये कितना हो गया, 5/12 हो गया। जो आपस में क्या है, इक्वल नहीं है। तो हम कह सकते हैं कि 1/a और 1/b और 1/c को अलग अलग घटाने पे भी आपस में इक्वल नहीं होते हैं। इसी को हम क्या कहते हैं, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी कहते हैं। एक लास्ट प्रॉपर्टी है जिसका नाम है क्या, जीरो प्रॉपर्टी। एक लास्ट प्रॉपर्टी है जिसका नाम है क्या, जीरो प्रॉपर्टी। जरा वो ध्यान से देखिएगा, जीरो प्रॉपर्टी। ये जीरो प्रॉपर्टी क्या कहता है, जीरो प्रॉपर्टी कहता है किसी भी आप रेशनल नंबर में से, किसी भी आप एक रेशनल नंबर में से, मान लीजिए आपके पास 1/a एक रेशनल नंबर है, अगर आप इसमें से जीरो को घटाते हैं तो आपको जो रिजल्ट्स मिलेगा वही रेशनल नंबर मिलेगा। एग्जांपल के तौर पे हम अगर बात करें तो ये है 1/3, 1/3 को आप जीरो से घटाइएगा तो क्या मिलेगा, आपको 1/3 ही मिलेगा, ठीक है। तो ये है 4 प्रॉपर्टी आपके पास। पहला क्या है, पहला क्या मैंने बताया, क्लोजर प्रॉपर्टी जो सब्ट्रैक्शन को फॉलो करता है। दूसरा कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी जो सब्ट्रैक्शन को फॉलो नहीं करता है। तीसरा एसोसिएटिव प्रॉपर्टी जो सब्ट्रैक्शन को फॉलो नहीं करता है। और चौथा जो है जीरो प्रॉपर्टी, किसी भी रेशनल नंबर में से अगर आप जीरो को घटाइएगा तो वो जीरो मिलता है। तो ये चारों प्रॉपर्टी है सब्ट्रैक्शन ऑफ रेशनल नंबर के। तो इसमें आप क्या कर सकते हैं, अपने एक्सरसाइज को बना सकते हैं। आशा करते हैं आपको यह वीडियो पसंद आया होगा, लेक्चर पसंद आया होगा। पसंद आया होगा तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।